हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा विंडोज़ 10 के कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम विंडोज़ 10 में स्प्लिट स्क्रीन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जैसे आजकल लोग बहुत वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बहुत सारा मेंटली प्रेशर होता है, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। तो उसमें जैसे आपको एक ही टाइम पे चार विंडोज़ को आपको ओपन करना है, उन पे आपको देखना है चारों विंडोज़ को। तो हम कैसे करेंगे? तो ओल्ड स्टाइल ये था कि लोग पर्टिकुलर विंडो को जैसे ओपन कर लेते थे और बाद में फिर उसे कुछ इस तरह से सेट करके काम चला लेते थे। जैसे इस तरह से वो ड्रैग करके उसकी रिसाइजिंग करते थे उस विंडो की, कुछ इस तरह से, और फिर पर्टिकुलर विंडो को वो यूज़ करते थे। तो हम आज इसमें देखेंगे कि हम इजी तरीके से उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मल्टीपल विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम का एक विंडो ओपन किया है और एक फाइल एक्सप्लोरर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब मैं मुझे जैसे गूगल क्रोम का विंडो को मुझे हाफ ऑफ द स्क्रीन रखना है और मुझे हाफ ऑफ द स्क्रीन पे फाइल एक्सप्लोरर का विंडो रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे टॉप बार पे ले आऊँगा और उस मुझे बस इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है उस पर्टिकुलर विंडो को और छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से सेम स्टेप मैं दूसरे फाइल एक्सप्लोरर के विंडो के लिए भी करूँगा। मुझे उस पर्टिकुलर विंडो के टॉप बार पे क्लिक करना है और उसे मुझे इस तरह से ड्रैग कर देना है। अब थर्ड विंडो भी अगर मुझे चाहता हो कि मुझे तीन विंडो चाहिए एट द सेम टाइम, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक विंडो को मैं नीचे ला के यहाँ पे उसे सेम तरीके से मुझे उसको भी ड्रैग करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा गूगल क्रोम का विंडो है। अब मैं इसे जैसे ही यहाँ ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे एक फ्रेम बन के आ जाती है मेरे स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। तो इस जैसे ही मुझे वो फ्रेम की जैसी लाइन दिखाई देगी तब मुझे पर्टिकुलर विंडो को, माउस कर्सर को रिलीज़ कर देना है। उसी तरीके से मैं फोर्थ विंडो भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ डाउनलोड्स पे ओपन इन न्यू विंडो कर देता हूँ इसे, और जैसे इस पर्टिकुलर विंडो को मुझे ड्रैग करना है तो मैं इसे कॉर्नर में ले आऊँगा, साइड में नहीं, नीचे नहीं, कॉर्नर में ड्रैग करूँगा और इस तरीके से चार विंडोज़ को मैं एट द सेम टाइम ओपन कर सकता हूँ। अब इसी चीज़ को अगर मैं कीबोर्ड से करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? कीबोर्ड के लिए मुझे बस अपने विंडोज़ की को होल्ड करे रखना है। विंडोज़ की जो की होती है जिस पे विंडोज़ लोगो बना होता है उसे हमें होल्ड करके रखना है, और कीबोर्ड पे ही आपको चार एरो कीज़ दिखाई देंगे, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। तो उसमें से आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब ये गूगल क्रोम का विंडो ओपन है। अब मैं विंडोज़ की को होल्ड किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये गूगल क्रोम का विंडो विंडो मुझे लेफ़्ट साइड पे चला जाए, लेफ़्ट साइड के पार्ट पे चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ की होल्ड करके लेफ़्ट एरो दबाऊँगा तो ये लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। उसी तरह मैंने डाउनलोड्स का ये विंडो ओपन किया है। तो सेम स्टेप्स, विंडोज़ को होल्ड करना है, विंडोज़ की को, और राइट एरो की दबाना है। और अगर मैं चाहता हूँ चार विंडो एट ए टाइम, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कोई भी विंडो को, जैसे जैसे मुझे विंडोज़ की दबा के अगर लेफ़्ट एरो की दबाता हूँ तो ये हाफ में हो जाएगा। फिर मुझे सेम विंडो को विंडोज़ की दबा के डाउन एरो की दबाना है, और फिर मुझे फोर्थ विंडो पे इसी तरह से, जैसे भी मैं चाहता हूँ, जो भी साइज़ में, जो भी लोकेशन में अगर मैं चाहता हूँ ये विंडो मेरा यहाँ नहीं राइट साइड में होना चाहिए, तो जब मैं स्टार्ट में उसे जब ये करूँगा, शफ़ल करूँगा, तब मुझे याद रखना है कौन सा विंडो मुझे कहाँ चाहिए। तो इसी तरह से मैं विंडोज़ और एरो कीज़ के थ्रू, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टॉप बार पे होल्ड करके बस इसे ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप इस विंडोज़ की मल्टीपल विंडोज़ को आप स्प्लिट कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद मैं आपको एक दूसरा फीचर भी बता देता हूँ विंडोज़ 10 का। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मल्टीपल विंडोज़ मेरे ओपन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे। अभी जैसे यहाँ मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है, दिस पीसी,
माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे विंडोज़ यहाँ पे और भी मैं कुछ खोल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ 4 या 5 समथिंग ऐसे कुछ विंडोज़ ओपन किए हुए। अब मुझे सिर्फ काम करना है गूगल क्रोम पे, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो गूगल क्रोम ओपन है, उसके पीछे इतने सारे विंडोज़ ओपन हैं। अब मुझे काम करना है गूगल क्रोम पे, तो मैं कैसे करूँगा? यानी मैं उसको पर्टिकुलर अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बाकी के विंडोज़ को क्लोज़ करना है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करे रखना है, माउस के कर्सर को यहाँ टॉप बार पे लाना है और जैसे ही आप उसे होल्ड करके आपके फिंगर को स्वाइप कर दोगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो पीछे के विंडो सारे क्लोज़ हो गए। और फिर अगर मैं स्वाइप कर देता हूँ तो वो वापस से ओपन हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर विंडो पे काम करना है तो आप पर्टिकुलर विंडो पे स्मार्टली काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपने अगर विंडोज़ 10 का कैलकुलेटर देखा होगा तो काफ़ी बहुत सारे उसमें कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, वो एक सिंपल कैलकुलेटर नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड। अब मैं यहाँ इस सेटिंग पे जब क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो साइंटिफिक, प्रोग्रामर, डेट कैलकुलेशन, कन्वर्टर, वॉल्यूम, लेंथ, वेट एंड मास, टेम्परेचर, एनर्जी, एरिया, स्पीड, यानी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, एंगल, प्रेशर, डेटा, पावर, टाइम। तो इतने सारे ऑप्शंस, तो जो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अपने कैलकुलेशंस, इंजीनियर्स होते हैं जिन्हों को कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ता हो, तो वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा फीचर है, वो ये इस कैलकुलेटर को उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आपको मैं इसी तरह से टेक्निकल नॉलेज जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।